लोग लाइक करें, मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह उठते ही ईमान मैंने चाय रखी और वीडियो शूट करना है स्टार्ट कर दी। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब फ्रेश भी होना है और सबसे पहले नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर के लिए जो खाना होता है सादा हैवी नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ दाल चढ़ा लूँगी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ा दी थी, मूंग की सादी दाल जिसे हम चिड़िया घर वाली दाल भी कहते हैं, क्योंकि बचपन में हमने ये बहुत ज़्यादा दाल खाई है। मामा हमें कहती थी ये चिड़िया घर वाली दाल है, तो तब से ये नाम मशहूर है कि चिड़िया घर वाली दाल। उसके बाद आज जुम्मे का दिन था, फ्रेश वगैरह भी होना था, नमाज़ पढ़नी थी, लेट हो रही थी, जल्दी जल्दी मैं शो ऑफ किया। फिर मैं फ़्रेश होने चली गई थी। फ़्रेश होते ही मान मैंने नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी और कज़ा होने से बेहतर है कि वक्त पे ही नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह लेकर बैठ गई थी। तस्बीह पढ़ते ही माँ फिर फ्री हो गई थी, क्या करती, अटक तो मामा जाए सामने सारे बैठी थी, वकील शेरो मुझे शायरियाँ कर जमानत रही ना थी। मिली। साथ में मैं भी लग गई और मेरी शेरो शायरी आप सुन सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं सुनाऊँगी, आप सुनिएगा। उसके बाद फ्री बैठे हुए थे, थोड़ी मस्ती सूझी, मैंने कहा आओ आयशा पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। उसके बाद फिर हमने पहले तो बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम किया बैठने का। बहुत ज़्यादा मेरी बहन है, ये बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, कंफर्टेबल नहीं होती कहीं पे भी। सो हम पंजा लड़ा रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। देखें कैसे जीतती है मेरी बहन। कैमरा देख देख कैसे जा रही है, शर्मा जा रही है। तू मुझे कमजोर नहीं कर सकती बातों से। जोर लगाओ ना, मुंह नहीं गिराया था मैंने, सिर्फ हाथ गिराया था। थोड़ा पीछे स्टार्ट। क्या स्टार्ट? आंखें तो डालो, वहां से चिपक गई आंखें मेरी। किधर देख लो थोड़ा सा। अच्छा स्टार्ट। यार आज मैं गिर नहीं सकती। सोचा हम बाइक करेंगे, हम इतना छोटा सा आएंगे जी क्यों। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख ही लोगे कि कौन जीता और कौन हारा। सो मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ। उसके बाद फिर असर का वक्त हो गया था। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा यार चलो दाल चढ़ाते हैं। मैंने बनाया है माश के छिलकों वाली दाल जो होती है, वो दाल गोश्त। कुछ लोग काली माश भी कहते हैं, कुछ लोग छिलकों वाली माश भी कहते हैं और हम तो मतलब कोई भी नाम ले लेते हैं, छिलकों वाली माश। तो वो बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ये। उसकी रेसिपी भी मैं कम्प्लीटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने दाल ले ली थी, तकरीबन 1 पाव के करीब दाल थी और इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। ठीक हो गया, ये जब तक गल ना जाए तब तक इसे निकालना नहीं है। और फिर इसका मसाला रेडी करने के लिए हमने सौन के चढ़ाना था, तो प्याज, टमाटर और गोश्त और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने ऐड कर देनी है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले पानी ऐड किया था, प्याज ऐड की थी, टमाटर ऐड किए थे और गोश्त ऐड किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट कूट लिया था मैंने और बाकी मिर्चों में मैं पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक। इस सालन में नमक का सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। दाल बॉईल करते वक्त नमक हमने नहीं ऐड करना है वरना अकड़ जाएगी। नमक हमने मसाले के अंदर ही ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने गरम मसाला ऐड कर दिया था और गरम मसाले में आप लोगों को पता ही है क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी ऐड कर देनी है। और वैसे मिर्ची ऐड करनी है। मिर्चें थोड़ी मैंने सही रखी थी, ज़्यादा रखी नहीं, और मसाला भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ाया है। हल्दी डाल दी थी, हल्दी तकरीबन 1 चम्मच, छोटी चम्मच, और सॉल्ट डाल दिया था। ऑयल ऐड कर दूँगी मैं और ऑयल भी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है। मैं तकरीबन
और खानों में 2 चम्मच ऐड करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल ऐड किए थे और घी के छोटे वाले 2 चम्मच ऐड किए थे, वो आपके आगे आपको नज़र आ जाएंगे। क्योंकि दाल जब मैं डालूँगी तो ऑयल एकदम ही गायब हो जाता है। अगर आप इतना ज़्यादा ऑयल नहीं रखेंगे तो फिर अजीब चिपचिपी और सड़ी हुई दाल बन जाएगी, ज़ायका कोई नहीं होगा। इस वजह से बाद में ऑयल डालने से बेहतर है, ऑयल की स्मेल आती है, पहले ही आप ऑयल वगैरह का हर चीज़ का ख़याल रखें। ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है और सारी चीज़ें आंच पर चढ़ा दी हैं और इसे एक बॉयल आने तक मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी, उसके बाद फिर लो फ्लेम करके पकने दूँगी। साथ हमारी दाल बॉयल हो रही थी, ये देख लें आप लोग, जब तक एकदम बॉयल ना हो जाए मैंने इसे चूल्हे से नहीं उतारना है। यहाँ हमारी मसाला बनता रहेगा और वहाँ हमारी दाल करती रहेगी। इतने में टाइम हो चुका था मगरिब का, तो मैं जल्दी से गई, मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ी और साथ कुरान शरीफ पढ़ा। कुरान शरीफ में मैं लाज़मी सूरह बकरा का लास्ट 2 आयत जो हैं वो मैं अपने बेड में रखती हूँ। लाज़मी आप लोगों को बताऊँगी, लास्ट 2 आयत सूरह बकरा की लाज़मी पढ़ा करें आप लोग, बहुत अच्छी होती है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर मामा पापा भी चले गए थे काम से, बच्चे भी ट्यूशन थे और मैं घर में अकेली थी। मैं क्या करती, कोई कुछ मस्ती वगैरह कुछ भी नहीं थी और घर में मुझे डर भी लग रहा था। सो उसके बाद फिर मेरे घर का डोर नॉक होता है, तो मैं जाती हूँ डोर की तरफ देखने कि आखिर कौन है बाहर, किसने दस्तक दी। अंदर तो कोई नहीं है, ये बाहर कौन है। और बाहर जब मैं देखने जाती हूँ तो बाहर शैतान बच्चे हमारे घर के बहुत ज़्यादा आए हुए थे ट्यूशन से। ट्यूशन से ऐसा लग रहा था पढ़ के नहीं आ रहे, कोई जंग जीत के आ रहे, इतनी ज़्यादा खुशी। और आप लोग देख ही सकते हैं, आयशा तो स्टोर के अंदर ही फंस गई थी, उमर आमिर आपस में मस्तियाँ कर रहे थे, मतलब मेरी बहन खुशी, ये लोग इतना खुश देखकर, लेकिन मैं थोड़ा हौसला कि ठीक है, खैरियत है, क्या हो गया। और फिर उसके बाद मैं वापस अपने किचन की जानिब जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरा सालन कहाँ तक है। सालन तकरीबन तकरीबन देखें गल चुका है और अब मैंने इसे भून लेना है, क्योंकि सालन जो है हमारा, जो मसाला है वो तकरीबन हर चीज़ गल चुकी है, इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। और यहाँ मेरी दाल भी गल चुकी थी, यस मेरी दाल गल चुकी थी। और यहाँ मैं तेज़ी से मसाला भूनूँगी, वहाँ पे मैंने दाल भी घोटनी है, दाल बिल्कुल लाज़मी घोट के डालिए, अगर घोट के नहीं डालेंगे साबुत-साबुत बहुत अजीब सी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और घोटने में मेरी मदद मेरे भाई ने, सबसे छोटे वाले भाई ने करवाई थी। अब मसाला मैं यहाँ भून रही थी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने फ़र्स्ट उसमें बात की थी कि मैं घी ऐड करूँगी और मैंने घी ऐड किया है, इसका ज़ायका एनहांस करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग को दिख रहा होगा भूनते टाइम बहुत ज़्यादा ऑयल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एंड में भी देखेंगे ऑयल एकदम गायब हो चुका होगा, बिल्कुल सही मिकदार पे बैठ चुका होगा सालन। अभी देखिए ऑयल ही ऑयल नज़र आ रहा है, लेकिन जब दाल ऐड करूँगी तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, ऑयल नज़र ही नहीं आएगा। दाल को घोटनी थी हमने, मसाना, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मसाना कहते हैं, घोटना कहते हैं, आई डोंट नो, वो जो डंडा टाइप का होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मेरी मामा को पता होगा तो मैं उनसे पूछ के लाजमी बताऊंगी। और अगर आप लोगों को इसका पता है इसे क्या कहते हैं वैसे ही करो जैसे तो मुझे हम भी प्लीज। लाजमी कमेंट सेक्शन में ओए बताइएगा। मेरा बच्चा है शुक्र। तो मैं यहाँ बैठ गई थी नीचे अच्छी तरीके से घोटने के लिए, मेरे भाई आ गए थे, मैंने कहा, कहने लगे ये क्या है, ये क्या है, मैं भी हेल्प करवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जाओ हेल्प करवाओ, और वो साथ में लग गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए। सब लोग लाइक करें, मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। फिर उठते हैं हाँ दाल बन जाएगी ना। आई लव यू। तू। हाँ मेरा और आप लोगों को नज़र आएगा एक यूनिक स्टाइल, दाल के अंदर हमने पुदीना और अदरक बारीक काट के भी डाली है। मैंने काट के डालनी थी, लेकिन अच्छा। मेरे भाई ने मुझसे ले ली, कहने लगा हम ऐसे डालते हैं। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि एक बंदा, पता नहीं कौन है, काफ़ी फेमस है, वो रेस्टोरेंट का ऑनर है, तो वो ना लव यू। सॉल्ट अपने खानों में ऐसे ही डालता है, तो मेरे भाई उनकी कॉपी कर अभी रहे आपने। थे। मैंने कहा अच्छा इनकी कॉपी कर रहे हैं, कहने लगे जी। तो हमारी दाल भी घुल चुकी थी, साथ में उसके ऊपर पुदीना और बारीक कटा अदरक
हमने ऐड कर लेना है। ठीक हो गया? ये हमारा मसाला बन चुका था, हमने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी थी। ठीक है? अब ये देखेंगे आप दाल एकदम नॉर्मल पे आ जाएगी, मसाला भी नॉर्मल पे आ जाएगा, हर चीज़। और इसके साथ चाहें आप रोटी चलाएं या चावल चलाएं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप चावल खाना चाहते हैं चावल बना लें, रोटी तो रोटी, दोनों के लिए बहुत मज़ेदार है। और नमक का इसमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नमक कहीं ऐसा ना हो दाल देखकर आप नमक ज़्यादा डाल दें या नमक कम डाल दें। मैंने नमक बिल्कुल नॉर्मल डाला था, लेकिन दाल डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नमक मेरा थोड़ा कम है, तो मैंने और थोड़ा डाल दिया था नमक। आप चाहें इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी होती है। हमारा यहाँ खाना रेडी हो गया, देख सकते हैं पिक्चर। मेरी रेसिपी या मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।